अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। लाहौर से एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई। वीडियो भी सामने आ गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खवातीन मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों में हाथापाई का वाकया पेश आया, जिसके दौरान खातून मुसाफिर को कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। अबूधाबी से आने वाली प्रवास के मुसाफिरों की तलाशी पर झगड़ा शुरू हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। खातून मुसाफिरों और कस्टम एहलकारों ने एक दूसरे को थप्पड़ मारे। कस्टम एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाली खातून को बालों से पकड़कर घसीटा, जिस पर दीगर मुसाफिर भी कस्टम एहलकारों से लड़ पड़े। बादशाह कस्टम एहलकारों ने इन मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कासिम जाफरी, 14 न्यूज़ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर के अहकामात पर पुलिस अफसरान और एहलकारान के वसी पैमाने पर तबादले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर आतिफ नज़ीर की हिदायत पर जिला भर में पुलिस अफसरान और एहलकारों के तबादले अमल में लाए गए। इन तबादलों का मकसद महकमाना कारकर्दगी में बेहतरी और आवाम को मौसर पॉलिसिंग की फराहमी यकीनी बनाना है। डीपीओ हाफिजाबाद के अहकामात के तहत 1 इंस्पेक्टर, 35 सब इंस्पेक्टर्स, 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स, 32 हेड कांस्टेबल्स और 158 कांस्टेबलान बशमूल लेडी कांस्टेबलान के तबादले किए गए हैं। तमाम अफसरान और एहलकारों को फौरी तौर पर अपनी नई तैनातियों पर रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डीपीओ आतिफ नज़ीर ने कहा कि महकमाना इस्लाहात और अवामी खिदमत हमारी अवली तरजीह है। कैमरा टीम के साथ आमिर गोंदल, 14 न्यूज़ हाफिजाबाद। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पंजाब कॉलेज के शुबा रियाजियात के प्रोफेसर मोहम्मद अलीम शादी के बंधन में बंध गए हैं। पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग कैंपस सियालकोट के शुबा रियाजियात के माहिर उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद अलीम रिश्ता इज़्वाज से मुंसलिक हो गए। इनकी शादी खाना आबादी मौजा कलुवाल माहिर तालीम जुल्फकार अहमद की बेटी से बखैर खूबी अंजाम पाई। इस पुरवकार शादी खाना आबादी की तकरीब में पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग कैंपस सियालकोट के प्रिंसिपल राव मोहम्मद हसन, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर राहत लतीफ अवान, वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर इमरान इकबाल, प्रोफेसर कासिम अली बट, डिसिप्लिन इंचार्ज प्रोफेसर इशफाक नियाज, सदर शुबा उर्दू शान आजम शुबा फिजिक्स ने शिरकत की और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ 18। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब चौधरी अरशद जावेद वड़ाइश की नमाज जनाजा के नाज सिटी में अदा की गई। सियालकोट वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान, वज़ीर ममलिकत अरमगान सुबहानी, मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन नगरियाल, अरकान कौमी सूबाई असम्बली मोहम्मद मंशा उल्ला भट्ट, MPA चौधरी फैसल अकराम, MPA चौधरी तारिक सुबहानी, MPA राना फयाज, इंजीनियर खुरम दस्तगीर खान, राना शमीम खान, MPA चौधरी खुरम वेग, MPA चौधरी नवीद अशरफ, MPA राना आरिफ हरना समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर तेल की कम होती कीमतों का फ़ायदा आवाम को पहुँचाने का ऐलान करते हुए बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा भी दे दिया। पीर को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मैरी टाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जैसे पहले तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली की कीमत कम करके दिया, इसी तरह इस वक्त जो बड़ी कमी आ रही है इसका फ़ायदा भी आवाम को पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुख्तलिफ तजावीज़ पर सोचो विचार जारी है। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात पर तवज्जो दी जा रही है। आने वाले महीनों में बेहतर नताइज निकलेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि तवानाई के शुबे में इस्लाहात से बिजली के नरखों में कमी मुमकिन है। मैरी टाइम सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स मुतहरिक है। समुद्री मईशत में जमूद के खात्मे के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। मादनी शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का आगाज हो गया है, जहां अमेरिका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्की समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक हैं। आला सतह का अमरीकी वफ्द एरिक मायर की सरबराही इन्वेस्टमेंट फोरम में शरीक है। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी फोरम में मौजूद हैं। फोरम में मुअज़्ज़िज़ मेहमानान पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ कारोबारी इम्कानात पर मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI ने अपने लिए मसाइल खुद पैदा किए, हुकूमत ने नहीं। वो बिगाड़ पैदा करने और मुश्किलात बढ़ाने में खुद कफील हैं। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया PTI के घर का चिराग था और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस्टेब्लिशमेंट या दीगर जमातों से PTI की बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट इनका गालम गलोच ब्रिगेड है। इनकी अपनी जमात में भी कोई ढंग की बात करे तो इनका गालम गलोच ब्रिगेड इसकी राह में भी रुकावट बन जाता है। इस ब्रिगेड के होते हुए हमें किसी अंदेशे की जरूरत नहीं। आजम सवाती ने जो बातचीत की कोशिश की वो भी इसलिए नाकाम हुई।
امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ میں شدت کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ چین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مزید ٹیرف کی دھمکی پر سخت رد عمل دیا۔ امریکہ میں چینی سفیر نے کہا کہ چین امریکی صدر کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی چینی مصنوعات پر اضافی 50% ٹیرف کی دھمکی کا چین پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ چین امریکی دھمکیوں اور پریشر سے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ علاوہ ازیں ترجمان چینی وزارت تجارت نے کہا کہ امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا۔ امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چینی ترجمان نے کہا کہ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر سے بے نقاب کر دیا۔ امریکہ ٹیرف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ ترجمان چینی وزارت تجارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، تجارتی جنگ میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔